नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। शेयर बाजार में आईपीओ मार्केट फिर से गर्म हुआ है। आईपीओ की बाहर आई है और कमाई का मौका भी हो सकता है, तो वही डिस्कस करते हैं कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाना इस समय ठीक रहेगा। हमारे साथ सनी अग्रवाल जी जुड़े हैं, एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल डेस्क के रिसर्च हेड। सनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक। Thank you, Rajat ji, for inviting me on this show. सर, आईपीओ मार्केट में बहुत समय बाद फिर से हम देख रहे हैं कि जो वापसी है वो कंपनियों ने की है और रकम जुटाना चाहती हैं बाजार से। तो उसमें जो आज आईपीओ खुला है वो है प्रोस्टाम इंफो सिस्टम्स। 29 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 95 से 105 रुपए प्रति शेयर और इशू साइज है 168 करोड़ रुपीस। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। पावर स्टोरेज सिस्टम ये कारोबार है। थोड़ा बताएं इस कंपनी के बारे में। इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं? या अगर हम पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, क्योंकि पोस्ट इश्यू मार्केट कैप अगर आप देखेंगे कंपनी का तकरीबन 620 करोड़ के आसपास आएगा, अपर प्राइस बैंड के आसपास। तो इट्स अ वेरी स्मॉल माइक्रो कैप काइंड ऑफ कंपनी। बट जिस तरह से अगर आप कंपनी का कारोबार देखेंगे तो ये पावर सेक्टर में बेस है ये कंपनी। और पावर सेक्टर में जो इंडस्ट्री की जो टेलविंड है काफी रोबस्ट है। तो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए जो एक पॉजिटिव साबित होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और जिस तरह से पावर सेक्टर में केपेक्स प्ले आउट होगा अगले 5 सालों में, उसके चलते ये प्रोस्टाम एक वन ऑफ द की बेनिफिशियरी हो सकती है। और एट द सेम टाइम इनके अगर आप क्लाइंट की लिस्ट देखेंगे, काफी मार्की क्लाइंट है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो, टाटा पावर, ये इनके क्लाइंट रहे हैं। और एट द सेम टाइम पीएसयू में अगर आप देखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलटेल कॉर्प, ये इनके क्लाइंट बेस रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो अर्निंग है वो भी काफी डिसेंट रही है। अगर आप FY 22 to 24 का जो दौर देखेंगे, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है तकरीबन 23% केगर से ग्रो हुआ है। इबिटा 49% केगर से ग्रो हुआ है और 43% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। छोटी कंपनी है हालांकि। 9 मंथ FY 25 में हमने देखा कि 22-23 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। अगर हम इसे एन्युलाइज कर लेते हैं तो ये कंपनी का अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे FY 25 में, तो 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी आईपीओ ला रही है, जो हमें लगता है कि रिजनेबल है। इसके जो कॉम्पिटिटर है जैसे सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम, उसके मुकाबले वैल्यूएशन रिलेटिवली रिजनेबल लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, बट अगेन एलोकेशन विद इन योर पोर्टफोलियो हैज टू बी रिलेटिवली स्मॉलर। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही पैसा इसमें लगा दिया, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। पर छोटे टिकट साइज का आईपीओ है ना, 168 करोड़, तो किसको मिलेगा किसको नहीं वो तो फिर समय बताएगा। अच्छा, एक और आईपीओ है, स्कोडा ट्यूब्स। ये 28 मई से 30 मई तक खुला रहेगा। 130 से 140 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है और स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनी। 220 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। किस तरह की कंपनी है और आपने क्या रेटिंग दी है इस आईपीओ को? अगेन जिस तरह से प्रोस्ताम है, ये भी एक छोटा आईपीओ है। अगर आप देखेंगे पोस्ट इशू मार्केट कैप जो रहेगा वो स्कोडा तकरीबन ट्यूब। 850 करोड़ के आसपास का रहेगा। और इश्यू साइज भी छोटा ही है, 220 करोड़ का इश्यू साइज है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो थोड़ा सा नीश कारोबार है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स और पाइप बनाती है। अगर आप इसका एग्जैक्ट पीयर कंपैरिजन बोलेंगे तो अगर रत्नमणि स्टील एंड ट्यूब करके जो गुजरात की कंपनी है, ये इसकी एकदम लाइक टू लाइक कंपैरिजन कंपनी है। तो यूजुअली जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब होती है, इट्स अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। इनका जो इबिटा पर टन होता है, 50,000 रुपए पर टन के ऊपर का इबिटा होता है, जो कि नॉमिनल जो बाकी के ट्यूब्स होते हैं जैसे एपीएल अपोलो और उनके देखेंगे तो 5 से 6 हजार रुपए के आसपास का इबिटा पर टन बनता है। तो 10 गुना का इबिटा पर टन, तो काफी प्रॉफिटेबल बहुत निश सेगमेंट होता है, जो प्रीडोमिनेंटली अगर आप इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। अगर आप इनके स्टेनलेस स्टील ट्यूब को देखेंगे तो। और एट द सेम टाइम ये कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो FY 22 to 24 का जो समय था, वहाँ रेवेन्यू तकरीबन 44% के घर से ग्रो हुआ था। इबिटा 143% के घर से, और जो अगर प्रॉफिट है वो अगर आप देखेंगे 234% के घर से ग्रो हुआ था। 9 मंथ FY 25 में कंपनी ने 25 करोड़ का पैट दर्ज किया है। अगर हम इसे एन्युलाइज करते हैं तो अगर आप देखेंगे इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 21.8, 22 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है। रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, 28% के आसपास की के रिटर्न रेशियो, जो कि काफी अट्रैक्टिव बात है इसमें। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग में जाके देखेंगे तो दो बड़े इन्वेस्टर, नामी इन्वेस्टर ने प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। वन इज कार्नेलियन फंड एंड वन इज मलाबार फंड, जो कि अपने आप में एक जाने माने फंड है टू आइडेंटिफाई द मल्टीबैगर आइडियाज। और इसमें जो ग्रोथ ड्राइवर है बेसिकली, अगर आप कंपनी की कैपेसिटी देखेंगे फर्स्ट सेकंड हाफ ऑफ FY 26 में, जो कि
कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते लगभग दुगनी हो रही है कैपेसिटी, जिसका बेनिफिट हम FY 27 में कंपनी के नंबर्स में आते हुए देखेंगे। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब्सक्राइब करना चाहिए। तो स्कोडा ट्यूब्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक आईपीओ बाजार में खुला हुआ है श्लॉस बैंगलोर लीला होटल्स। इस फेमस ब्रांड के नाम से आप जानते हो कंपनी को। 28 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 413 से 435 रुपए प्रति शेयर का है। और इशू साइज है 3,500 करोड़ रुपए, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का ओएफएस है। लेकिन सर, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें 2300 करोड़ रुपए का तो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हो रहा है, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सबको पता है ब्रांड इमेज तो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आप इस आईपीओ को कैसे देखते हैं? क्या है पॉजिटिव्स और क्या है रिस्क फैक्टर्स? रजत जी, पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो आईपीओ है इसमें हमारी जो पेरेंट कंपनी है SBI कैप्स, वो एक मर्चेंट बैंकर है, तो इसी के चलते हम इसके ऊपर रेटिंग नहीं दे पाएंगे। बट डेफिनेटली बिजनेस हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हमने हमारे आईपीओ नोट में भी डिस्क्राइब किया है। तो वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है लीला, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है काफी। अगर आप इसके ऑपरेशनल मेट्रिक देखेंगे तो एवरेज रूम रेट जिसे हम कहते हैं, या रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है, दैट इज क्लोज टू 1.2 to 1.4 टाइम्स ऑफ इंडस्ट्री एवरेज। तो काफी लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी। 13 ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है आज के डेट में, विद अराउंड 3,553, 3,553 कीज है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट इनका जो एक्सपेंशन प्लान है दैट इज ऑल्सो वेल प्लान आउट। तो अगर आप देखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें 6 से 7 नई प्रॉपर्टीज आगे आने वाले 2 से 3 सालों में ऐड होती हुई दिखेगी। और बीइंग अ प्रीमियम लग्जरी पोजिशनिंग, इसमें मुझे लगता है कि इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न ये जो बिजनेस होते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिलता है। तो इसी के चलते अगेन होटल इंडस्ट्री में काफी सारे कंपनीज हमने देखी रिसेंटली लिस्ट भी हुई है पिछले 1 डेढ़ सालों में। और उसी के चलते मुझे लगता है कि इसमें जब प्रमोटर हैंड चेंज भी हुआ था 2019 या 20 में, जब ब्रुकफील्ड आया था, उसके बाद अर्सवाइल प्रमोटर बाहर हो गए थे, तो काफी प्रोग्रेस भी हमने कंपनी में देखा है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी FY 25 में प्रॉफिटेबल भी हो गई है। 1,300 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी ने दर्ज करी है, 594 करोड़ की EBITDA दर्ज करी है, और 48 करोड़ का प्रॉफिट भी दर्ज किया है। और अगर आप कंपनी का आईपीओ का जो ऑब्जेक्ट देखेंगे, जो कि प्रीडोमिनेटली डेट रिपेमेंट में जाएगा, तो उसके चलते मुझे लगता है कि तकरीबन 160 से 170 करोड़ नेट ऑफ टैक्स का जो डायरेक्ट फ्लो है वो प्रॉफिट में आते दिखेगा। तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके सिग्निफिकेंटली जंप हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगेन एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के सामने एक पॉपुलर ब्रांड को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बस इतना ही मैं कुछ कहना चाहूंगा लीला होटल को लेकर। तो एक आईपीओ और खुला हुआ है, 28 मई तक खुला रहेगा। वो है एजेस वोपैक टर्मिनल्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 223 से 235 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 2800 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। एजेस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड वोपैक इंडिया बीवी का जेवी है ये। और कारोबार तो ऐसा है ना, मतलब बहुत यूनिक है। एलपीजी गैस टैंक स्टोरेज, लिक्विड प्रोडक्ट्स को स्टोरेज करने का कारोबार है। यानी कि बड़े बड़े टर्मिनल, वो जो टैंक्स दिखाई देते हैं, वो है इनके पास एजेस वोपैक टर्मिनल्स। सर, रकम का इस्तेमाल इसमें से जो ये जुटा रहे हैं ना 2,800 करोड़ रुपए में से, उसमें से 2,016 करोड़ रुपए तो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हो रहा है। और 671.3 करोड़ रुपीस कैपेक्स में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में। तो इसमें पैसा लगाया जाए आईपीओ में कि नहीं? अगर हम एजिस ओपैक की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें मैं ये कहूंगा कि बिजनेस में थोड़ा मोड डेफिनेटली है, क्योंकि आप ये जो टर्मिनल्स होते हैं, स्टोरेज स्टोरेज टर्मिनल, वो यूजुअली पोर्ट के आसपास लगाते हैं। तो जो भी आपका इंपोर्ट होता है थ्रू शिप, उसके आसपास ही आप ये टर्मिनल, बाई पाइपलाइन कहीं ना कहीं शिप के थ्रू आपके टर्मिनल में आपकी जो लिक्विड है या गैस है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड दिस टर्मिनल आर फंजिबल, मतलब आप इसमें आप केमिकल्स भी स्टोर कर सकते हो, LPG गैस एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूनिक बिजनेस है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो क्लियर कट दिख कर आएगी। बट अगर हम इसके अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ये इश्यू आ रहा है। तो उसके चलते हमें लगता है कि जो लिस्टिंग गेन है वो थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं, बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे। बट अगर आप इसमें एक देखेंगे कि जो इसका जो ग्रोथ ड्राइवर है, कंपनी की जो कैपेसिटी है, वो तकरीबन वो भी दोगुनी हो रही है, जो कि जिसका बेनिफिट सेकंड हाफ ऑफ FY 26 से हमें देखने मिलेगा। तो वन दिस कैपेसिटी इज इन प्लेस, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें इंक्रीज होते दिखेगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, जिस तरह से कंपनी 2,000 करोड़ जो अमाउंट है वो डेट रिपेमेंट में यूज करेगी,
तो अगेन पोस्ट टैक्स 160-70 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट कॉस्ट का सेविंग है वो डायरेक्टली प्रॉफिट में फ्लो होते दिखेगा। तो वो एक बेनिफिट डेफिनेटली दिखेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो वोपैक जो इसमें जो पार्टनर है ये जिसके साथ, वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिक्विड टर्मिनल ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस रखते हैं और काफी पुरानी कंपनी है। तो जो इनके जो पार्टनर है वो भी काफी रोबस्ट है ये बिजनेस में। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस काफी रोबस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली सब्सक्राइब किया जा सकता है। बट अगर आप लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां थोड़ा सा म्यूटेड लिस्टिंग गेन रहने की उम्मीद है। शुक्रिया सनी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आईपीओ पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रजत जी।